दोस्तों आप भी क्लास 10th में हैं और गणित का संपूर्ण सूत्र ताक रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों ये वीडियो देख लीजिए। क्लास 10th का जो गणित में जितना इंपॉर्टेंट सूत्र है सभी चैप्टर बाय चैप्टर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सभी को लास्ट तक बने रहिए। देखिए जैसा कि चैप्टर 1 जो है वास्तविक संख्या है, इसका पहला सूत्र है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर म स गुने ल स। ल स बराबर दोस्तों होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा म स। तीसरा सूत्र है दोस्तों आपका म स बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा ल स होता है। यूक्लिड विभाजन सूत्र जो देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन सूत्र है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो है जीरो जो है आर से बड़ा और बराबर आर से बड़ा जो है बी होता है। और पी एक्स बराबर यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, यानी पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स और प्लस आर एक्स होता है। और पांचवा सूत्र है आपका चैप्टर 1 का पहला संख्या बराबर म स गुने ल स बटा दूसरी संख्या होता है। और जैसा कि आपका दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद में जितना इंपॉर्टेंट सूत्र है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जैसा बहुपद का मानक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, जहाँ ए इक्वल टू नॉट जीरो। और दूसरा सूत्र है आपका शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए माइनस इस ब्रैकेट एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तीसरा सूत्र है दोस्तों आपका शून्यकों का गुणांक अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए इक्वल टू अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रुकिए थोड़ा। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि तीसरा सूत्र आपका द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है देखिए, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद होता है और एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। और चैप्टर 3 है दोस्तों आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है आप देखिए, a1 एक्स वन प्लस b1 और y1 प्लस c1 बराबर 0 और बट्टा होगा यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2। और देखिए दोस्तों योग में यहाँ जोड़ा, इसका जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो विधि से हल होता है, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि में देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे कि प्रतिच्छेदी होता है, संपाती होता है और समांतर होता है। और प्रतिच्छेदी में देखिए कैसा हल होता है, अद्वितीय हल होता है, एक से ज़्यादा हल नहीं होगा और संगत होगा। और संपाती में दोस्तों अनेक हल होगा और संगत होगा। समांतर में दोस्तों कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा। इसका मानक रूप आप सभी को देख रहे होंगे, देख लीजिए और आप सभी को नोट कर लीजिए। बीजगणितीय विधि से होता है, पहला होता है प्रतिस्थापन विधि से होगा और विलोपन विधि से और वर्ज गुणनखंड विधि से। वर्ज गुणनखंड विधि का सूत्र यहाँ पर आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए आप सभी को कॉपी में नोट कर लीजिए, जैसा कि इसमें दिखा रहा है एक्स बट्टा बी वन सी टू माइनस बी टू माइनस सी टू होगा और सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन बराबर 1 बट्टा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन होगा। और चैप्टर नंबर 4 है जो दोस्तों द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप आप देख लीजिए क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी क्या है वास्तविक संख्या, जहाँ ए इक्वल टू नॉट 0। द्विघात समीकरण का हल जो है, सॉरी दोस्तों, द्विघात समीकरण का हल करने की मतलब कि हल करने का विधि दोस्तों, इसको 3 स्टेप में कर सकते हैं। गुणनखंड विधि होता है, पूर्ण वर्ग बनाकर होता है और सूत्र विधि होता है, जहाँ यदि बड़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, बी स्क्वायर 4ac छोटा हो 0 से। द्विघात सूत्र यानी इसको सूत्र विधि जो बोलते हैं, इसका सूत्र विधि यही है। इस मूलक निकालना हो तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 तो विभक्तर जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव में ये बहुत बार पूछता है, आप सभी याद कर लीजिए। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि आपका चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, देख लीजिए दोस्तों। पहला सूत्र है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d, जो आपका नियम दिया रहेगा वो होगा। सारा मतलब यहाँ डी निकालना होगा तो अंतर जो बीच का अंतर, जैसे 2 5 3 का बीच में कितना का अंतर है, इसका यही होता है डी, मतलब अंतर निकालना हो तो ए के माइनस 1 होगा। ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1d, एस एन बराबर एन बटा 2
बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटा ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट बंद डी बड़ा ब्रैकेट बंद एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस 1 ब्रैकेट बंद। ये सूत्र होता है दोस्तों। आप सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का और देख लीजिए दोस्तों। अगला बढ़ते हैं। अब जहाँ देखिए दोस्तों आप सभी को जहाँ ए का मतलब क्या होता है एपी का प्रथम पद, जैसे कि 2 3 4 5 ऐसे करके दिया गया तो ये एपी का प्रथम पद होगा। डी होगा सार बनता है जो निकालना होगा ना अगला पद माइनस पिछला पद, यानी इस 2 5 6 है ना इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका सार बनता है अंतर निकल जाएगा। एन मतलब होता है एपी में पदों की संख्या, कितना पद की संख्या है। और एन का मतलब है एपी में एनवा पद, जो एनवा पद निकालने के लिए सवाल में बोला जाएगा वो। एस एन का मतलब होता है एपी के एनवे पदों का योग, यानी सभी को जोड़ देंगे। एल का मतलब होता है एपी का अंतिम पद। और चैप्टर नंबर 6 है आपका त्रिभुज, इसमें आपको जो सवाल परिमेय संख्या और दिया होगा ये उसको हल करना था, इसमें कोई सूत्र नहीं है। चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति, जैसा कि आप देख लीजिए इसमें कितना सूत्र है, सभी को याद कर लीजिए। इसी में से बहुत सवाल पूछा जाता है दोस्तों। दूरी का सूत्र देख लीजिए तो क्या होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। विभाजन सूत्र देख लीजिए क्या होता है बड़ा ब्रैकेट m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2 होगा। और देख लीजिए मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्यामिति एक्स वाई बराबर इक्वल टू, और देखिए x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। और देख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये। और इस संरेख बिंदु की कसौटी से देख लीजिए कितना सूत्र है, और सभी को देख लीजिए और याद कर लीजिए सभी को। और चैप्टर नंबर 8 है देखिए दोस्तों त्रिकोणमिति, जिसमें से बहुत सवाल एक नंबरिया में से पूछता है। देखिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा पी बटा बी, कॉसेक थीटा एच बटा पी, सेक थीटा एच बटा बी, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। चलिए दोस्तों फिर शुरू कर दे। त्रिकोण अनुपात का विलोम सूत्र देखिए साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। दूसरा सूत्र देखिए तो कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। तीसरा सूत्र दोस्तों टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। और देखिए दोस्तों पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय सूत्र साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। सभी को इस सूत्र का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिखा देते हैं आप सभी को सूत्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिए दोस्तों। इसमें से बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है। मैं जैसा कि आप सबको बोला था शुरुआत में, जो मैं सभी चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव आप सबको कराने वाला मतलब कि सूत्र देने वाला हूँ, यही सूत्र दे रहा हूँ। देखिए सर्व समीका त्रिकोणमितीय जो है इसका सूत्र है सर्व समीका वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा, टेन साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर 1 रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा बराबर होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये आपका टेबल है दोस्तों। इसमें से बहुत सवाल पूछा, जैसे कि आपको पूछेगा साइन 45 का मान क्या होता है, कॉस 45 का मान क्या होता है, टेन 90 का मान क्या होता है, वो होगा ये देख लीजिए। आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। जैसा कि मैं बता दूं साइन 0 का मान होगा
साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होगा। इसे देख लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट बना देता हूँ। और आपका 10वां चैप्टर है दोस्तों, देख ही लीजिए। चैप्टर 10 का सूत्र है R बराबर D/2 होता है और D बराबर 2R होता है। वृत्त की परिधि 2πr होता है और वृत्त का क्षेत्रफल 2πr² होता है। और त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक निकालना हो तो ये देख लीजिए सूत्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसमें कोई बताने वाला नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और चैप्टर 12 है दोस्तों, 11 में आपको सिद्ध करने वाला रहेगा सवाल, इसमें कोई सूत्र नहीं है। और देखिए दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या व्यास/2 होता है, वृत्त के व्यास 2r होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, वृत्त के चाप की लंबाई θ/360 गुण्य 2πr होता है, वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुण्य πr² होता है, वृत्त की वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुण्य πr² माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। और दो वृत्त की त्रिज्या परिधि और व्यास आपस में बराबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाएगा दोस्तों, दो वृत्त की त्रिज्या परिधि और व्यास आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चैप्टर नंबर 14 है दोस्तों आपका, अवर्गित आंकड़ों के लिए माध्य बराबर यानी x सिग्मा बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या माध्यक बराबर होता है। जब n सम हो तो माध्यक का बराबर n/2 वहाँ पद प्लस n+1/2 वहाँ पद बटा 2। जब n विषम हो तो माध्यक का n+1/2 वहाँ पद। और देख लीजिए क्या सूत्र है, वर्ग माप h यानी ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा यानी निचली सीमा, वर्ग चिन्ह x1 बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2 होगा। परिसर जो इसमें से ये वाला परिसर वाला बहुत ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि होता है, एगो कल्पित माध्य विधि होता है, एगो पग विचलन विधि होता है। देख लीजिए इसका सूत्र यही है। और बहुलक का सूत्र ये देख लीजिए दोस्तों, बहुलक का सूत्र होता है 1 + f1 - f0 बट्टा 2f1 - f0 - f2 होता है गुणे h होगा। वर्गीकृत वर्ग का माध्यक देखिए, माध्य बराबर l + n/2 माइनस CF ब्रैकेट बंद गुणे h/2 होगा। 3 माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होगा। और चैप्टर नंबर 15 है दोस्तों, किसी घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता PE बराबर ई के अनुसार परिमाण की संख्या बट्टा प्रयोग के सभी संभव परिणाम। PE बराबर NE बट्टा NS होगा। PE प्लस P1 सिग्मा बराबर 1 होगा। 0 बराबर PE का होगा, बराबर 1 का होगा। PE बराबर 0 हो तो संभव घटना है, संभव यानी PE बराबर 0 होगा तो संभव घटना है। PE 1 बराबर 1 हो तो यानी निश्चित घटना है। और एक और चैप्टर बच गया था, इसका सूत्र 13 नंबर चैप्टर बच गया था, घनाभ वाला सूत्र। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख ले, 2 × LB + BH + HL। घनाभ का आयतन LBH। घनाभ का विकर्ण √L² + B² + H²। घनाभ का कमरे के चारों ओर दीवार का क्षेत्रफल 2H × L + B। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यही 2H + LB होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा²। घन का आयतन भुजा क्यूब। घन का विकर्ण √3 भुजा। घन का परिसर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 × भुजा²। बेलन का सूत्र देख लीजिए क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। बेलन का संपूर्ण 2πr + h होगा इंटू में। बेलन का आयतन πr²h। खोखले बेलन का आयतन πh बड़ा r² माइनस छोटा r² ब्रैकेट में। वृत्त का देखिए, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की व्यास बटा 2 होगा, परिधि बटा 2r और क्षेत्रफल क्षेत्रफल बटा पाई होगा। ये 3 गो सूत्र होता है वृत्त का त्रिज्या का।
वृत्त के व्यास बराबर 2r होगा। शंकु का सूत्र देख लीजिए दोस्तों क्या होगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल होगा, और शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये भी हो सकता है। यहाँ पे 1 लगा देंगे तो। और देखिए दोस्तों पैथागोरस से सूत्र देखिए एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पैथागोरस से प्रमेय द्वारा। एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। मच्छर काट रहा है दोस्तों क्या कहूँ। आप सभी को वीडियो आधा अधूरा नहीं देखिए, पूरा देखिए। और गोला का सूत्र, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का आयतन देखिए दोस्तों क्या होता है 4/3 पाई आर आर क्यूब, गोलेकार छिलके का आयतन, गोलेकार छिलके का आयतन 4/3 पाई ब्रैकेट 4 क्यूब बड़ा आर क्यूब मैं छोटा आर क्यूब ब्रैकेट बंद। अर्धगोला का सूत्र देख लीजिए, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का आयतन देख लीजिए 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला का परिमिति देख लीजिए आर आर ब्रैकेट पाई प्लस 2 ब्रैकेट बंद, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 होगा। इतना ही सूत्र था दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए जो इस बार 2026 में एग्ज़ाम देने वाला है। और थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए या सब्जेक्टिव जरूर कमेंट कर देना।